वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। सुपर 8 के बाद अगर हम भारत से दोबारा हमारा मैच होता भी है तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? क्या बाइकआउट करके इज्जत बचा नहीं लेनी चाहिए थी, या आप समझते हैं कि तब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम अच्छा खेलेंगे? अभी भी हम उम्मीद लगाएं उनसे। देखें, चाहे आप इंडिया से खेलें, किसी से भी खेलें, T20 क्रिकेट जो है ना वो बड़ी ही क्या कहेंगे आप, अनस्पेयर रहेंगे। और उसका रीजन ये है कि इवन एसोसिएट मेंबर्स की टीम भी मैचेस जीत जाती है। 20 ओवर का खेल होता है और आपकी स्किल सेट और स्ट्रेंथ्स जो हैं वो 50% जो है उसको ओवरकम कर लेती है वीकर साइड भी। तो ये अब देखना होगा कहाँ पे खेलते हैं, कैसे खेलते हैं। बट अनलाइकली अगर मैं स्किल सेट पे जाऊँ, अप्रोच पे जाऊँ, कॉन्फिडेंस पे जाऊँ, एग्जीक्यूशन पे जाऊं तो अनलाइकली है कि हम इंडिया को हरा सकें। लेकिन नॉकआउट में हम डेंजरस टीम हो जाते हैं। और अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया सेमीफाइनल तो जी। चांदी हो जाएगी ब्रॉडकास्टर्स की। वहाँ तो फायदा हो जाएगा, लेकिन इंडियंस अपनी रविश पे बरकरार है। हैंडशेक तनाज़ा बरकरार रहा है। आखिरी मैच में भी कोई हैंडशेक नहीं हुआ और कमेंटेटर यही कह रहे थे कि ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। आप कैसे देखते हैं कि भारत मैच तो खेल रहा है मगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो अभी तक उसकी कमी है? क्या इस पर हमें कोई मजीद आवाज़ उठानी चाहिए? देखें, आवाज उठाने का कोई फायदा नहीं है। आईसीसी में उनकी हेगेमोनिक प्रेजेंस है। जो आपने करना था आपने कमाल कर दिया। जो आप बांग्लादेश के साथ इन सोलिडारिटी खड़े हुए, हम्म। वो एक्चुअली आपकी एक चीज ने आपकी रिपोजिशनिंग कर दी आईसीसी के एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क में। और हम वैसे ही रिगार्डलेस ऑफ आवर परफॉर्मेंस या रैंकिंग, हम वैसे भी आईसीसी के लिए जो है वो एक उनके इकोनॉमिक इकोसिस्टम में बहुत जोरदार प्रेजेंस है। हमारी इंडिया के बाद शायद सेकंड प्रेजेंस इन द वर्ल्ड। तो वो चीज़ तो है कि आप क्या गेन कर रहे हैं और क्या लूज कर रहे हैं। लेकिन जो इंडिया की आपने बात की है, वो उनकी क्रिकेट पार एक्सेलेंस है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिलियंट है, उनके पाथवेज वेल डिफाइंड है, उनके पास कंपटीशन विद इन भी बहुत है। प्रोग्रेसिव मॉडर्न डे क्रिकेट वो खेलते हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट उनके पास फैसिलिटीज हैं। लेकिन पोलिटिसाइज करने वाले इस क्रिकेट को इस रीसेंट सेंचुरी में वो इंडिया है। शेकिंग द हैंड्स एक बैड ऑप्टिक्स है और आपका छोटापन आपको शो करता है। और इसी तरह अगर आप देखें कि उन्होंने ट्रॉफी भी नहीं ली थी, जी। वो दैट वाज लाइक ब्रिंगिंग द गेम इनटू डिसरिप्यूट। तो हम्म। ये जितना मर्जी वो कर ले, मुझे नहीं समझ आई कि क्या शो कर रहे हैं अपने वो जो इंडिया की कोई आधी पॉपुलेशन जो इनके साथ होगी बीजेपी की, वो शायद अप्रूव कर दे दुनिया में। बाकी ये कोई अप्रूव नहीं करेगा। इट्स अ बैड इनडिस्क्रिमिनेट बिहेवियर एंड दिस कैन हर्ट इंटरनेशनल क्रिकेट एज पेडिग्री एंड ऑल्सो हर्ट इंडिया इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन। बिल्कुल, क्योंकि हम देखते हैं कि ग्राउंड में तो ये सब चल रहा होता है, लेकिन बाकी हमने देखा वसीम अकरम और उनके साथ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं किस तरह से वो आपस में इकट्ठे हैं, हगिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बड़ा अच्छा। लेकिन हमने इस क्रिकेट में मैच में हमने हैंडशेक नहीं करना। हाँ जी, वो जो रोहित शर्मा वाला आपने देखा, संजोग जी। गुप्ता वाला, वसीम वाला, वो आईसीसी की प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे थे, ट्रॉफी रिवील करने जा रहे थे। लेकिन ये प्लेयर्स, आपका क्या मतलब है? सूर्य कुमार हाथ नहीं मिलाना चाहता या हार्दिक पांड्या हाथ नहीं मिलाना चाहता? ऐसी बात नहीं है। ये कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस हैं, इन पर फोर्स किए जा रहे हैं ये जो इस किस्म के पॉलिटिकल डिसीजंस हैं। और आईसीसी जो है लेकिन कि आईसीसी वो के भी प्रोटोकॉल में हैंडशेक भी तो है ना सर, वो तो फिर नहीं नहीं कर जी। रहे। आईसीसी के प्रोटोकॉल में हैंडशेक की कोई पेनल्टी नहीं है अगर आप ना करें। अच्छा। ठीक। हाँ, ब्रिंगिंग द गेम इनटू डिसरिप्यूट है, ये पॉलिटिकल व्यूज देना जो है वो दैट इज अ सीरियस ऑफेंस, जो सूर्य कुमार ने किया था एशिया कप में मैच कॉन्फ्रेंस, पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में। हम्म। लेकिन हैंडशेक ये है कि एक पुअर ऑप्टिक्स है और एक अनस्पोर्ट्समैन लाइक जेस्चर है। कंजेनियलिटी जो है वो आपने खत्म कर दी हुई है। और वो आप ग्रैंडियोस, इंडिया बेसिकली ग्रैंडियोसिटी स्ट्रिकन जी। उनको अपने पैसे पे क्रिकेट में जो स्पेयर में उनके पास पैसे हैं उस पर उनको बड़ा नाज है। और प्लस दे बोस्ट वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड। हम्म। लेकिन आप याद रखिएगा कि पावर करप्शन, एब्सोल्यूट पावर करप्शन, एब्सोल्युटली। सर, चैंपियन ट्रॉफी 2029 और वर्ल्ड कप 2031 को भारत से मुंतकिल करके अब ऑस्ट्रेलिया में कराने की बातें हो रही हैं। आप क्या समझते हैं, अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए कितना एम्बैरसमेंट क्या ये सबब बनेगा? आपका क्या ख्याल है कि with Jay Shah in chair at the ICC, with the rest of the boards other हम्म। than Pakistan and Bangladesh, tail waggers of ICC जिन्होंने वोट करना है, do you really think ये possible है? It's not possible। राइट। फिर आप जेहन में रखें कि 2036 के लिए इंडिया जो है वो बोस्ट कर रहा है कि आईओसी इम्प्रेस हो और इनको जो है वो होस्टिंग राइट्स मिल जाए ओलंपिक्स के।
लेकिन वो मैं समझता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान ने अपने कार्ड्स खेले थे, द वे दे प्लेड वेरी स्मार्टली, इन्होंने वो होप तो खत्म कर दिया, क्योंकि आईओसी के सामने एक्सपोज हो गया, आईसीसी भी और बीसीसीआई भी। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, हम्म। वो बिलीव करती है सेंटिमेंट पे, वो बिलीव करती है जेस्चरिंग पे, वो बिलीव करती है फेयर प्ले पे, और वो बिलीव करती है कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स का कोई ताल्लुक नहीं है। तो मेरे ख्याल में इन्होंने अपने चांसेस काफ़ी घटा लिए हम्म। हैं फॉर होस्टिंग वो। तो इसी तरह आपका क्या ख्याल है कि इनको वर्ल्ड कप से हटा दिया जाएगा? बिगेस्ट मार्केट है, 70% ऑफ ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू एंड 78% ऑफ टोटल कमर्शियल आउटले ऑफ आईसीसी कम्स फ्रॉम इंडिया। हम्म। तो इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? सर, साबिक क्रिकेटर्स जिसमें लेजेंड भारतीय क्रिकेटर्स भी हैं, कपिल देव या सुनील गावस्कर वगैरह, उन्होंने इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से भी एक लेटर लिखा है और तशवीश का इजहार किया है। मगर हमारे पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स जो लेजेंड हैं और खान साहब के साथ खेलते भी रहे हैं, उनके नाम उसमें शामिल नहीं है। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान साबिक क्रिकेटर्स खामोश हैं? देखें, एक तो जो क्रिकेटर्स होते हैं ना, बारिंग अ वेरी फ्यू, उनके दारोमदार सिर्फ क्रिकेट में होता है। जब उनकी क्रिकेट खत्म होती है, वो या कोचिंग होती है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इनरोलमेंट होती है। हम्म। तो हर एक के अपने इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस होते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि ये प्लेयर्स बोलना नहीं चाहते, हो सकता है ये बोल ना पाते हो फॉर द कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस। तो हम्म। ये मेरे ख्याल में हमें टू डीप नहीं देखना चाहिए। और दूसरा बड़ी बात है कि 14 एक्स कैप्टन वर्ल्ड वाइड उन्होंने ये एक किस्म का जो है सेंटिमेंट शो किया है। ये कोई डिमांड तो नहीं है, इट्स सेंटिमेंट। हम्म। तो वो ठीक है, गुड फॉर पीपल, बट एट द एंड ऑफ द डे cricket should be without politics and absolutely apolitical. डॉक्टर साहब, फाइनली हम सुपर 8 में आ गए हैं, आज मैच जीत गए हैं। क्या हम इसे एक अच्छा कमबैक कह सकते हैं? देखें, प्लेइंग अगेंस्ट नामीबिया और मैच जीतना तो खैर वर्ल्ड कप का एक कंपेटिटिव मैच था। और जीते भी आप बड़े मार्जिन से, 102 रन से। लेकिन आई मस्ट बी वेरी ब्लंट स्टेटिंग कि आज भी हमने जो 11 खिलाए, उसमें ऐसे लगा कि हमने जानबूझ के कुछ लड़कों को प्रोटेक्ट किया है। और इब्रार अहमद का ड्रॉप होना या रेस्ट करवाना इज क्वाइट वरी वरी समझी, क्योंकि इब्रार जो है प्रोबेबली वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पिनर्स है वाइट बॉल इन द वर्ल्ड, एंड ऑब्वियसली द टॉप वाइट बॉल स्पिनर इन पाकिस्तान। और हम हमेशा से किसी को अकोमोडेट करने के लिए कि कहीं वो परफॉर्मेंस इतनी ना हो जाए कि वो बिल्कुल ही 100% उसकी सिलेक्शन पक्की हो जाए, तो हम उसको वक्तन फ़ौक्तन ड्रॉप करते रहते हैं या रेस्ट करते रहते हैं, हम उसको पूरा कॉन्टिन्यूस मौका नहीं देते। देन अगेन आपका एक रॉन्ग पैरामीटर और गेज होगा कि अगर मैं आज शताब खान की परफॉर्मेंस देखूं तो ब्रिलियंट ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी, बट दैट वाज अगेंस्ट नामीबिया जी। एंड सेनेलिस स्पोर्ट्स ग्राउंड इन कोलंबो। हम्म। तो आज उन्होंने 3 आउट कर दिए हैं, 7 उन्होंने 3 छक्के मार दिए हैं, 36 रन कर दिए हैं। तो अब ये तो उन्होंने अपनी जगह पक्की की। अब जब आप आ रहे हैं सुपर 8 में,